हेलो एवरीवन, दिस इज क्यूरियस क्रॉनिकल्स। आज हम जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो सिंपली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा कहता है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो वर्ब होता है जो सेंटेंस में उसके साथ अग्रीमेंट में होना चाहिए नंबर में। इसका एक बेसिक रूल है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ अग्री करना चाहिए नंबर्स में। इसके टू एम्प्लीकेशंस हैं। पहला कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसका हमेशा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाएगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जाएगा। दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स को। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एंड वर्ड से जॉइंड है तो वो जो सब्जेक्ट का वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड वर्ड से ज्वाइन है और रेफर कर रहे हैं सेम पर्सन या सेम थिंग को तो वो जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट रूल है वो हमें बताता है कि जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन है जैसे कि एवरीवन, ईच वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीमोर, एनीबडी एटसेट्रा, जो भी इंडेफिनाइट प्रोनाउंस है वो सब सिंगुलर होंगे। बट जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं वैसे ही ग्रामर में ओमिशंस होते हैं। तो इसका ओमिशन है फ्यू, मैनी, सेवर, ऑल एंड सम। ये जो भी वर्ड है ये इसके ओमिशन है, मतलब कि ये सिंगुलर नहीं होंगे बट ये इंडेफिनाइट प्रोनाउंस हैं। तो नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में परसेंटेज या फिर कुछ ऐसा पार्ट मेंशन हो जिसकी कि प्लूरल मीनिंग निकल रही हो तो वो जो सेंटेंस होगा वो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। इसके अलावा नेक्स्ट रूल कहता है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो प्लूरल होते हैं।